भैया विंध्या 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पहले तो मैं परिचय जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम श्रीनिवास साकेत है। इसके पूर्व में मैं एक साधारण से कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में था। फिर धीरे धीरे काम करते करते जिलाध्यक्ष बना। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई ऐसे सेक्टर, मंडल, यहाँ तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। भैया जिस तरह से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम कई बहुत सारे वादे करते हैं, वनांचल क्षेत्र में जो आदिवासी हैं, ग्रामीण हरिजन हैं, शोषित पीड़ित हैं, उनको लेके बात कहते हैं कि और लाखों करोड़ों का राज फंडिंग भी आती है यहाँ पर, क्या वो गरीबों तक वो राज पहुँच पाती है, वो शासन की योजना पहुँच पाती है, क्या धरातल पर वो विकास है? चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूं, या किसी भी क्षेत्र की बात करूं, तो क्या वो धरातल पर दिखता है या नहीं? रही बात सर घोषणा की, तो मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहले तो हम इनको कहेंगे कि जितने भी घोषणा की है सरकार ने, लगभग 5% से 1 भी % ऊपर आज तक पूर्ण नहीं हुई है। पूरी की पूरी कोरी अफवाह और घोषणावीर बन के बैठे रहते हैं। और रही धरातल की बात, यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति जितने भी हमारे गरीब तबके के या के कोई भी सवर्ण समाज के जो गरीब लोग हैं, आज पहले और आज के अपेक्षा में जो पहले उन्होंने विकास किया था उससे भी आज गए गुजरे हैं। इतनी महंगाई हो गई है कि आम जन को अपना पेट भरने के लिए बेचारे परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि जो अभी तक शिक्षा की बात आपने उठाया है, सीधी ज़िले में टिकरी एक ऐसा क्षेत्र है जो विधानसभा, धौनी विधानसभा का केंद्र बिंदु है, हृदय स्थली माना जाता है, दिल माना जाता है, हृदय स्थली है। यहाँ से सीधी की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। यहाँ से बरका की दूरी 40 से 50 किलोमीटर दूरी है। यहाँ से कुसमी की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर है। यहाँ से कुसमी की दूरी यहाँ से मझौली की दूरी 30 से 35 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ 30 से 35 किलोमीटर जाने के लिए ज़्यादा साधन उपलब्ध न होने के कारण जो हमारे यहाँ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के गरीब तबके के जो महिलाएं हैं, और मुख्य रूप से शिक्षा क्षेत्र में डेवलपमेंट ना होने के कारण है हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ना होना। अगर एक कॉलेज हो जाए टिकरी में, कई बार माननीय विधायक महोदय, मैं उस समय पर सरपंच हुआ करता था, तो कई बार मैंने माननीय विधायक श्री कुंवर सिंह टेकाम जी से निवेदन किया, तो उन्होंने घोषणा भी किया था। ऐसा नहीं है कि घोषणा नहीं, टिकरी ग्राम पंचायत में आकर घोषणा किए थे कि यहाँ पर हम एक कॉलेज देंगे, माननीय सरकार से हम डिस्कस करके यहाँ एक कॉलेज देंगे। लेकिन आज तक कॉलेज का नाम निशान नहीं आया। कॉलेज देने की तो बहुत बड़ी बात है। जी, आपने ठीक कहा। अरसे से ज़िले में लॉ कॉलेज और डिग्री कॉलेज की मांग निरंतर आती रही है, लेकिन अब तक जो बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक की चाहे बात करूं, चाहे बीजेपी सरकार की बात करूं, ज़िले में ना तो सांसद अपनी सक्रियता दिखा पाए, ना तो डिग्री कॉलेज बन पाई, ना तो लॉ कॉलेज बन पाई। क्या लगता है कि क्षेत्रीय विधायक इस क्षेत्र की जनता को डिग्री व लॉ कॉलेज इस क्षेत्र में, वनांचल क्षेत्र में दे पाएंगे? साहब, हम लोग इतने नर्वस हो चुके हैं। आपके मीडिया के माध्यम से, आपके समाचारों के माध्यम से मैंने कई बार निवेदन किया। अब हम लोग एक आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं कि अगर हमारे यहाँ कॉलेज नहीं होगा, गवर्नमेंट ये कहती है, सरकार ये कहती है कि हम टिकरी में ज़मीन ना होने के कारण यहाँ पर कॉलेज नहीं दे सकते, हमें 50 एकड़ चाहिए कम से कम मध्य प्रदेश शासन की लैंड। लेकिन टिकरी एक ऐसा क्षेत्र है, सीधी मैंने मीडिया के माध्यम से एक और निवेदन सरकार से करना चाहेंगे कि आप अगर अनुसूचित जाति जनजाति या वनांचल के जो वनवासी आदिवासी हमारे भाई बेचारे हैं, अगर उनको मरवाना है तो दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। ये खुलेआम आप जंगलों में शेर छोड़ करके, कम से कम सैकड़ों से ऊपर इस जंगल में शेर हैं, और आप चीता शेर छोड़ करके हमारे छोटे छोटे बालक जो हैं आदिवासी भाई बेचारे, उनको
ना तो बाहर निकल सकते हैं, यहाँ तक कि घर से भी घर के अंदर घुसकर चीता और शेर उनको उठा ले जाते हैं और खा लेते हैं। तो सरकार की ये प्लानिंग है, ये आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति या कि गरीब जो हैं, कोई भी समाज से जो गरीब व्यक्ति है अच्छे से जीने खाने ना पाए, और हम इसको हर तरह से प्रताड़ना करेंगे। शेर छोड़ देगा तो ऑलरेडी शेर को हर व्यक्ति डरता है, तो इन्होंने डराने के माहौल में कि किसी तरह से इस यहाँ कुसमी से हट जाएं, और जब कुसमी से हट जाएंगे तो जो आदिवासी सीट हमारी ये है, आदिवासी सीट न रहेगी। इसलिए सरकार का ये मंशा है कि धौनी विधानसभा आदिवासी सीट न रहे, किसी तरह से आदिवासियों के यहाँ से हटा दो, मरवा दो। इसीलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिस तरह से वनांचल क्षेत्र कुसमी में जो धौनी विधानसभा लगता है, जिस तरह से गरीबों, शोषित, पीड़ितों, आदिवासियों के साथ जुल्म आए दिन हो रहा है, आने वाले 2023 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव आएगा, इसमें जनता इन्हें क्या जवाब देगी? साहब, जनता तो बहुत अच्छे से जागरूक है। खासकर जो वनांचल में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी भाई बहन हैं, वो वोट के माध्यम से, हम किसी पर लाठी डंडा से प्रहार नहीं कर सकते, किसी पर और कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है, एक वोट का अधिकार, हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, पर उसका बदला लेने के लिए हम वोट देंगे। तो जो हमसे इस तरह के भावनाओं पर नज़र डालते हैं या कि भावना रखते हैं, कोई भी सरकार हो, हम उसका बदला लेने के लिए मात्र वोट के इशारे से वोट देकर हम बदला लेंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इस सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे। तो बने रहे विंध्य 24 न्यूज़ के साथ। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे बीएसपी के एक वरिष्ठ लीडर हैं, जिनका ये डायरेक्ट सरकार को संदेश है कि जिस तरह से गरीब, शोषित, पीड़ितों के साथ जुल्म हो रहे हैं, यदि सरकार अपनी आदतों से बाज नहीं आती है तो आने वाले समय में सरकार को जनता धूल चटाने का काम करेगी। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, विंध्य 24 न्यूज़, सीधी।